हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 60 जो टॉपिक हैं फॉर AIPG 2025 उसकी जो सीरीज़ है वो यहाँ पे अपन कंटिन्यू कर रहे थे। और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 42 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 42 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा राइज होते हैं। कर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो निरुक्ति वगैरह थोड़ा देख लेते हैं, फिर मेन जो चीज़ है उसके ऊपर आएंगे। तो कर्म क्या है, निरुक्ति बताया गया है। संयोगम च विभागम च कारणम द्रव्यमाश्रित कर्तव्यस्य क्रियाकर्म नान्यद उपेक्षेत, यानी कि संयोग और विभाग में जो स्वतंत्र कारण होते हैं, जो द्रव्य आश्रित या गुण रहित होते हैं, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। कर्म मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संस्थानिक कर्म, एक होता है सर्वदैहिक कर्म। तो सबसे पहला है संस्थानिक कर्म। तो संस्थानिक कर्म में बोला गया है कुछ द्रव्यों की क्रिया एक स्थान विशेष पर होते हैं, जैसे कि नेत्र, मुख, कंठ, कर्ण आदि। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, संस्थानिक कर्म बोलेंगे। इसके अलावा होता है सर्वदैहिक कर्म। तो सर्वदैहिक कर्म यानी कि वो जो औषध द्रव्य होते हैं उसके विपाक के पश्चात संपूर्ण शरीर में कार्य करते हैं, जैसे कि व्रीहण, रसायन, सोथग्न। ये क्या है, सर्वदैहिक कर्म है। इसके अलावा मूत्र व स्रोतस के अंतर्गत, जैसे कि आपका बात करें तो मूत्र व स्रोतस में कौन कौन काम करते हैं, तो आपका पुनर्नवा हो गया, ठीक है, गोक्षुर हो गया, शीलाजतु हो गया, इसके अलावा आपका तृण पंचमूल हो गया। तो ये क्या है, मूत्र व स्रोतस में काम करने वाले ड्रग हैं। इसी प्रकार रक्त व स्रोतस में आपका मंजिष्ठा, हरिद्रा, सालिवा, ये क्या है, रक्त व स्रोतस में काम करने वाले ड्रग हैं। फिर है आपका प्राण व स्रोतस। तो प्राण व स्रोतस में जैसे कि वाशा, भारंगी, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, ये क्या आपका सर्वदैहिक कर्म करते हैं। तो ये प्राण व स्रोतस में काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं एक एक जो कर्म हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दीपन कर्म। तो क्या होता है दीपन कर्म, तो पच्य नामम न वहनिष्कृष्य दीपनम तद्यथामिषि, ये सारंगधर ने बोले हैं। प्रियवत शर्मा ने बोले हैं दीपत्य नल यदि दीपनम रामठा यथा, अर्थात जो द्रव्य के हैं आम का पाचन नहीं करता है किंतु अग्नि का संकुचन कर देते हैं, ऐसे द्रव्य को दीपनीय द्रव्य कहते हैं। तो जो आम का पाचन न करे लेकिन अग्नि का संकुचन कर दे उसे दीपनीय द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका सौंप, पिपली, चित्रक, ठीक है, दीपनीय महाकषाय के जो द्रव्य होते हैं वो आपके आ जाएंगे इसके अंतर्गत। इसके अलावा ये जो द्रव्य होते हैं मधुर तिक्त रस युक्त होते हैं, विपाक भी इसका मधुर होते हैं, वीर्य इनका शीत होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दीपनीय द्रव्यों की क्वालिटी बताई गई है। इसके अलावा ये अग्नि गुण प्रधान होते हैं, तो अग्नि गुण प्रधान होने के कारण ये दीपन का काम करते हैं तथा पाचक पित्त की अल्प मात्रा में वृद्धि कर देते हैं दीपनीय द्रव्य। दीपनीय जो द्रव्य होते हैं वो कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, लघु, उष्ण गुण से युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए मिश्री जो है वो लघु गुण से युक्त है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका पाचन कर्म। तो पाचन के विषय में बताया गया है पच्यतामम न वहनिश्च कुर्यात् तद्यथा पाचनम नागकेशर विद्याश्चित्रो दीपनम पाचनम, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला है तो जो द्रव्य आम का पाचन करे किंतु जठराग्नि का संरक्षण न करे, ऐसे द्रव्य को क्या है, पाचन द्रव्य कहते हैं। तो जो द्रव्य क्या है आपका आम का पाचन करे किंतु जठराग्नि का संरक्षण न करे, ऐसे द्रव्य को क्या है, पाचन द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए नागकेसर, ठीक है, ये बताया गया है। सुश्रुत ने वचादिगण के औषध बताए हैं, जैसे जीरा हो गया, वत्सनाभ हो गया, ठीक है। तो ये आपके सुश्रुत ने बताया है जो पाचन द्रव्य में आते हैं। पाचन जो द्रव्य होते हैं वो आपके अग्नि व वायु महाभूत प्रधान होते हैं। तो इसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा और कौन सा महाभूत प्रधान होते हैं, ठीक है, इनसे ही क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से आपका नागकेसर है, इसके उदाहरण में सुश्रुत ने वचादिगण व जीरक वत्सनाभ को बताया है। पाचन जो द्रव्य होते हैं वो अग्नि व वायु महाभूत प्रधान होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अनुलोमन के विषय में। तो अनुलोमन के विषय में बताया गया है कृत्वा पाका मलानाम यदित्वा बंधन मधो नयेत तच्च अनुलोमनम गेया यथा प्रोक्ता हरितिकी, यानी कि जो द्रव्य बद्ध मल व दोष का पकाकर तथा मल के बंधनों को तोड़कर अधोमार्ग से बाहर निकाले, ऐसे द्रव्य को अनुलोमन द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हरितिकी, द्राक्षा, शतपुष्पा। तो ये क्या है आपका अनुलोमन द्रव्य की एग्जाम्पल है। तो जो द्रव्य बद्ध मल एवं दोष को पकाकर तथा मल के बंधन को तोड़ करके अधोमार्ग से बाहर निकालते हैं, ऐसे द्रव्य को अनुलोमन द्रव्य कहते हैं।
उदाहरण के लिए हरितकी, द्राक्षा और शतपुष्पा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका संसमन द्रव्य। तो संसमन द्रव्य में यहाँ पे आपका बताया गया है, अन्न शोधयति न दृष्टा समानात दोषस्तथो उदता समीर करोति विषमासनम तद्यथा अमृता। यानी कि संसमन जो द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, तो संसमन द्रव्य समान अवस्था के दोषों को शोधित करते हैं तथा दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं। वो क्या है, संसमन द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, तो संसमन द्रव्य समान अवस्था में दोषों को ला देते हैं, ठीक है, संशोधित करके, लेकिन दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं, उसे संसमन द्रव्य कहते हैं। यह जो होता है वो मृदु तथा मध्यम वीर्य वाले होते हैं। तो ये क्या है, आपके मृदु व मध्यम वीर्य वाले होते हैं। और मधुर रस, गुरु, शीत, स्निग्ध गुण से युक्त होते हैं। पिच्छिल गुण व मृदु गुण व मधुर विपाकी वाले द्रव्य जो है वो प्रायः क्या है, संसमन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। संसमन जो द्रव्य होते हैं अधिक मात्रा में देने से दोषों को कुपित कर देते हैं। तो संसमन द्रव्य अधिक मात्रा में देने से ये क्या है, दोषों को कुपित कर देते हैं। उदाहरण के लिए अमृता यानी कि गुड़ुचि। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका स्त्रंसन। तो स्त्रंसन में बताया गया है, पक्तस्य यद पक्त्वे श्लिष्टम कोष्ठमलादिकम नयत्यध स्त्रंसनम तद्यथा स्यात् कृतमलाकः। यानी कि जो द्रव्य कोष्ठ में चिपके हुए पच्यमान मल या अपक्व मल को अधोगति करते हैं। तो जो द्रव्य कोष्ठ में चिपके हुए पच्यमान मल या अपक्व मल का अधोगति करते हैं उस कर्म को स्त्रंसन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं आपके कौन सा, तो कृतवान व राजवृक्ष, ये इसके क्या है, उदाहरण है। स्त्रंसन द्रव्य के प्रयोग से कोष्ठ में खरता उत्पन्न होती है। तो स्त्रंसन द्रव्य के प्रयोग से कोष्ठ में जो है खरता उत्पन्न होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं भेदन के विषय में। ठीक है, तो कृतवान और राजवृक्ष ये इसके उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है आपका भेदन। तो भेदन के विषय में बताया गया है, मलादिकम बद्धम च बद्धम व पिंडित मलय भित्वाग्य पातयति तत्छेदनम कटुकी यथा। अर्थात बोला गया है कि जो द्रव्य अबद्ध मल या बद्ध मल यानी कि ग्रंथित मल को तोड़ करके शरीर से बाहर निकाल दें उसे भेदन कहते हैं। तो जो द्रव्य आपके अबद्ध मल या बद्ध मल यानी कि ग्रंथित मल को तोड़ करके शरीर से बाहर निकाल दें उसे अपन क्या कहते हैं, भेदन कहते हैं। भेदन द्रव्य बलपूर्वक पिंडित मलों को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं वो कटुरस, उष्णवीर्य, कटुविपाकी, लघु तीक्ष्ण गुण युक्त होते हैं। साथ ही साथ द्रव्य भेद कर्म, मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं, यह जो द्रव्य होते हैं वो क्या है, भेदन कर्म करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपका क्षार और रसांजन, ये किसकी एग्जाम्पल है, आपके भेदन द्रव्य की एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं छेदन के विषय में। तो छेदन के विषय में बताया गया है, श्लिष्टक शिश्लांत कफादि कफाद दोषान मूल्यति यद बलात् छेदनम तद्यथा क्षारे मरीचिनी शिलाजतु। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, जो द्रव्य शरीर में स्रोतसों में चिपके हुए कफ आदि दोषों को बलपूर्वक पृथक कर शरीर से बाहर निकाल देते हैं, इस कर्म को छेदन कर्म कहते हैं। तो जो द्रव्य शरीर में स्रोतसों में चिपके हुए कफ आदि दोषों को बलपूर्वक पृथक कर शरीर से बाहर निकाल देते हैं, इस कर्म को छेदन कर्म कहते हैं। इसके उदाहरण है मरीच, शिलाजीत और क्षार। ठीक है, तो क्या क्या उदाहरण है, मरीच, शिलाजीत और क्षार, ये क्या है, छेदन द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। ये जो होते हैं तीक्ष्ण तथा उष्ण वीर्य द्रव्य होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका लेखन द्रव्य। तो लेखन जो कर्म है उसके विषय में बताया गया है, धातुन मलांत देह विशोष्य लेखनस्य यत् लेखनम तद्यथा छौद्रम नेरमुष्णम वचायवा। ठीक है, यानी कि जो द्रव्य शरीर के धातु विशेषकर मेद व मल का शोषण करते हैं। तो जो द्रव्य शरीर के धातु विशेषकर मेद व मल का शोषण करते हैं उस कर्म को लेखन कर्म कहते हैं। उष्ण जल, वचा और यव ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो उष्ण जल, वचा और यव ये इसके लेखन के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेखन द्रव्य मुख्य रूप से उष्ण वीर्य कटु विपाकी होते हैं। तो लेखन द्रव्य मुख्य रूप से उष्ण वीर्य व कटु विपाकी होते हैं। लेखन द्रव्य में अग्नि व वायु महाभूत की अधिकता होती है। तो लेखन द्रव्य में अग्नि व वायु महाभूत की अधिकता होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ग्राही के विषय में। तो ग्राही में बोला है, दीपनम पाचनम यत्स्यादु उष्णत्वाद द्रव्य शोषकम ग्राही तच्च यथा शुंठी जीरकम गज पिपलिकी। यानी कि जो द्रव्य दीपन, पाचन
तथा उष्णता के कारण विशेष रूप से द्रव्य स्वरूप मल आदि का शोधन करते हैं उसे ग्राही द्रव्य कहते हैं। तो जो द्रव्य दीपन, पाचन तथा उष्णता के कारण विशेष रूप से द्रव्य स्वरूप मल आदि का शोधन करते हैं उसे ग्राही द्रव्य कहते हैं। ग्राही द्रव्य अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके उदाहरण है शुंठी, जीरा, पिपली, गज पिपली। ये सभी क्या है आपके ग्राही द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। तो शुंठी, जीरा, पिपली, गज पिपली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेचन के विषय में। तो रेचन के विषय में बताया है विपक्वम यद पक्वम व मलादि द्रवात नयेत रेच्यत्यापि तज्जेय रेचनम त्रिविता तथा। अर्थात जो द्रव्य अपक्व या पक्व मल को द्रवीभूत कर वेग पूर्वक बाहर निकालते हैं। तो जो द्रव्य अपक्व या पक्व मल को द्रवीभूत कर वेग पूर्वक बाहर निकालते हैं वे क्या है, रेचन द्रव्य कहलाते हैं। जैसे आपका त्रिवित। रेचन जो द्रव्य होते हैं वो तीक्ष्ण गुण वाले तथा उष्णता के कारण मल को द्रवित करके बाहर निकालते हैं। रेचन द्रव्य तीक्ष्ण गुण वाले होते हैं तथा उष्णता के कारण मल को द्रवित करके बाहर निकालते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपका सनाय पत्र हो गया, ठीक है, सनाय पत्र हो गया। इसके अलावा पित्त विरेचक जो द्रव्य होते हैं उसके अंतर्गत एला व कुटकी आता है, ठीक है। तो कटुकी व एला ये क्या है, पित्त विरेचक द्रव्य है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वामक के विषय में। तो वामक में बोला है अपक्व पित्त श्लेष्माणु बलात् ऊर्ध्व नये तुयत वमनम तत्हि विलेयम मदनस्य फल यथा। अर्थात जो द्रव्य शरीर के ऊर्ध्व भाग से अपक्व पित्त व श्लेष्म को बलपूर्वक बाहर निकालते हैं। तो जो द्रव्य शरीर के ऊर्ध्व भाग से अपक्व पित्त व श्लेष्म को यानी कि कफ को बलपूर्वक बाहर निकालते हैं वामक द्रव्य कहलाते हैं। वामक द्रव्य आग्नेय वायु गुण से युक्त होने के कारण दोषों की गति ऊर्ध्व यानी कि उसे दोषों को बाहर निकालते हैं। साथ ही साथ मदन फल, बिंबी, इच्छवागु व वचा इसके एग्जाम्पल हैं। तो मदन फल, बिंबी, इच्छवागु व वचा ये इसके एग्जाम्पल हैं। वामक जो द्रव्य होते हैं वो तिक्त रस प्रधान होते हैं व अरुचि कारक होते हैं। तो वामक द्रव्य जो होते हैं वो तिक्त रस प्रधान होते हैं व अरुचि कारक होते हैं। प्रयोग के विषय में बात करें तो अमाशय समुत्थ व्याधि में वमनोपग यानी कि मधुयष्टि, मधु, सैंधव लवण का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका संशोधन। तो संशोधन के विषय में बताया गया है स्थनाद बहिर्नर्येद ऊर्ध्वमधो व मल संचयम देह संशोधनम तस्य वदाली फलम यथा। अर्थात जो द्रव्य शरीर में संचित मल को ऊर्ध्व व अधो मार्ग से बाहर निकालते हैं उसे संशोधन कहते हैं। तो जो द्रव्य शरीर में संचित मल को ऊर्ध्व व अधो मार्ग से बाहर निकालते हैं उसे संशोधन कहते हैं। इसके उदाहरण है देवदाली का फल। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, संशोधन के विषय में बताया गया। फिर नेक्स्ट है आपका स्तंभन के विषय में। तो स्तंभन में आपका बताया है रोक्षस्य त्याग कसायत्वात् लघु पाकस्य यद्रवेत वातकृत्य स्तंभनम तस्य आज्ञता वत्सकटुकके। अर्थात यहाँ पे बोला है जो द्रव्य कसाय रस, लघु विपाकी, रुक्ष गुण व शीत वीर्य से वात की वृद्धि करें। तो जो द्रव्य कसाय रस, लघु विपाकी, रुक्ष गुण व शीत वीर्य के कारण वात की वृद्धि कर द्रवीभूत पुरुष का शोधन करें उसे अपन स्तंभन कहते हैं। वो क्या है आपका स्तंभन कहलाता है। उदाहरण के लिए आपका क्या है, वत्सक, ठीक है। यानी कि स्तंभन में पुरुष के द्रव्यांश का शोषण वायु के द्वारा हो जाता है। जब पुरुष आम रहित हो तथा पुनः द्रव्य मल की प्रवृत्ति हो जाती है तो स्तंभन द्रव्य का प्रयोग करते हैं। जो द्रव्य कसाय रस वाले हो किंतु कटु विपाकी, शीत वीर्य वाले ना हो, वे जो द्रव्य है वो स्तंभन का कर्तव्य नहीं करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रसायन। तो रसायना नाम च तज्ञेय यज्जरा व्याधिनाशनम यथा अमृता रुदंती च गुगलश्च हरितकी। यानी कि जो द्रव्य प्रशस्त रस, रक्त आदि धातुओं की वृद्धि कर बल, ओज, मेधा, स्मृति, प्रभा, वर्ण, स्वर को उत्पन्न करता है, या जो द्रव्य जरा व्याधि का नाश कर पुरुष को दीर्घ जीवन प्रदान करता है वे रसायन कहलाते हैं। रसायन के 3 प्रकार हैं। कौन से? नैमित्तिक जो व्याधि का नाश करते हैं, आयु वृद्धि करते हैं। इसके अलावा सांसिद्धिक
व नैसर्गिक। ठीक है, चरक ने अधिकतर नैमित्तिक रसायन का वर्णन किया है, उदाहरण के लिए च्यवनप्राश। इसके अलावा सांसिद्धिक रसायन तो वे रसायन जिसका प्रयोग आयु की वृद्धि हेतु अथवा स्वस्थ बनाए रखने हेतु उपयोग किया जाता है, उसे सांसिद्धिक रसायन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका भल्लातक, वर्धमान पिपली, ये क्या है, सांसिद्धिक रसायन के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट है आपका नैसर्गिक रसायन। तो नैसर्गिक रसायन क्या होते हैं, तो सामान्यतः आहार विहार जो उत्पत्ति से ही रसायन कर्म रखते हैं वह नैसर्गिक रसायन मृदु, सूक्ष्म, प्रायः शीत, अल्प स्निग्ध गुण युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष जल हो गया, सैंधव लवण हो गया, शाली षष्ठी हो गया, इसके अलावा हिरण का मांस हो गया, मूंग की दाल हो गए, ये सभी क्या है, नैसर्गिक के आपके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अमृता। तो अमृता क्या होता है, तो मधुर विपाकी व तिक्त रस होने की वजह से। गुगलू जो है वो आपका नवीन गुग्गुल, यह जो होता है मधुर विपाक व स्निग्ध गुण होने के कारण। पुराण गुग्गुल जो होता है वो कटि विपाक रुक्ष गुण वाला होने के कारण। वह हरितिकी जो है वो कसाय रस व मधुर विपाक होने के कारण। ठीक है, ये नैसर्गिक के आपके एग्जाम्पल हैं। फिर व्यायवीय जो कर्म है उसके विषय में बात करते हैं, तो इसमें बताया गया है कि पूर्व व्यायवी खिल कायम ततः पाक च गच्छति व्यायवी तद्यथा भगफेन च हिंस समुद्रवम। अर्थात जो द्रव्य पाचन के पूर्व ही अपने प्रभाव से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के पश्चात जठराग्नि के संयोग से पाक स्थिति को प्राप्त होता है वह जो है व्यायवी द्रव्य कहलाता है। तो जो द्रव्य पाचन के पूर्व ही अपने प्रभाव से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के पश्चात जठराग्नि के संयोग से पाक स्थिति को प्राप्त होता है वह जो है व्यायवी द्रव्य कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं भांग, अहिफेन, मध्य, विष व्यायवी द्रव्य होते हैं। ठीक है, इसमें आकाश व वायु महाभूत प्रधान होता है। तो आपका मध्य, भांग, अहिफेन, ठीक है, ये क्या है, व्यायवी द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। ये आकाश व वायु महाभूत प्रधान होते हैं। व्यायवीय जो द्रव्य होते हैं वो लघु व सूक्ष्म गुण से युक्त होते हैं। व्यायवीय द्रव्य तीव्र गति से कुपित करते हैं। ठीक है, फिर विकासी द्रव्य के विषय में बात करते हैं। तो विकासी द्रव्य में बताया गया है संधि बंधनस्तु शिथिल न्यात करोति विकासी तत् विशल्य जश्व धातुभ्यो यथा क्रमुक को द्रवम। अर्थात जो द्रव्य ओज को पृथक कर तथा धातुओं को शिथिल कर संधि बंधन शिथिल करते हैं विकासी द्रव्य कहलाते हैं। तो जो द्रव्य ओज को पृथक कर धातुओं को शिथिल कर संधि बंधन को शिथिल करते हैं विकासी द्रव्य कहलाते हैं। विकासी द्रव्य दह, ऊष्मा व क्षोभ की वृद्धि करते हैं। तो विकासी द्रव्य दह, ऊष्मा व क्षोभ की वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए प्रमुख सुपारी जो है वो आपका क्या है, विकासी द्रव्य के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। तो द्रव्य सुपारी के अत्यधिक प्रयोग से क्या है, आयु की हानि होती है। इसके अलावा और कौन से हैं, तो आपका जम्बेरी हो गया, नारंगी हो गया, इसके अलावा निम्ब हो गया, मस्तुलुम हो गया, जीवक हो गया, जीवंती हो गया, क्षीर काकोली हो गया, काकोली हो गया, अम्लवेतस हो गया, सिद्धि वृद्धि, वत्सनाप, निर्गुंडी, ये सभी आपके विकासी के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका मदकारी। तो मदकारी में बताया गया है बुद्धि लुप्तम यदा द्रव्यम मदकारी तदुचे तमोगुणम प्रधानम च यथा मध्य सुराधिकम। यानी कि जो द्रव्य तमोगुण प्रधान होने के कारण बुद्धि का लोप करे मदकारी द्रव्य कहलाते हैं। तो जो द्रव्य तमोगुण प्रधान होने के कारण बुद्धि का लोप करे वो क्या है, आपके मदकारी द्रव्य कहलाते हैं। मदकारी जो द्रव्य होते हैं वो क्या है, निश्चयात्मक बुद्धि का लोप कर भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो मदकारी जो द्रव्य होते हैं वो क्या है, निश्चयात्मक बुद्धि का लोप करके क्या करते हैं, भ्रम को उत्पन्न करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर इसके एग्जाम्पल की ओर। तो मादक जो द्रव्य हैं वो मदकारी द्रव्य हैं। ठीक है, तीक्ष्ण, रुक्ष, सूक्ष्म, लघु उष्ण व्यायवी गुण से युक्त होते हैं। मदकारी द्रव्य ओज का नाश करते हैं और मदकारी द्रव्य वायु व अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। इसके अंतर्गत मध्य, सुरा, अहिफेन ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रमाथी द्रव्य। तो प्रमाथी द्रव्य में बताया गया है निज वीर्येण यद द्रव्यम श्रोतभ्यो दोष संचया निरस्य अति प्रमाथी यशातज्ञ मरीच वचा। अर्थात जो द्रव्य अपनी शक्ति से
रस आदि व स्रोतस तथा कर्ण, मुख व नासिका आदि में संचित दोषों को दूर करता है। तो जो द्रव्य अपनी शक्ति से रस आदि व स्रोतस तथा कर्ण, मुख व नासिका आदि में संचित दोषों को दूर करते हैं प्रमाथी द्रव्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मरीच और वचा। प्रमाथी द्रव्य अग्नि व वायु महाभूत प्रधान होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका अभिसंधि। तो अभिसंधि में बताया गया है पैच्छल्याद गौरवाद द्रव्यम रुद्ध्वाद रस्वः शिरा धत्ते यद गौरवम तस्या भिष्यन्ति यथा दधि। यानी कि जो द्रव्य गुरु व पिच्छिल गुण के कारण रस व स्रोतस का अवरोध कर शरीर में गुरुता उत्पन्न करें तथा दोष धातु मल स्रोतस में क्लेद की वृद्धि कर कप का प्रक्षेप करें, अभिसंधि कहलाता है। उदाहरण के लिए दधि, घृत, कदली का फल। ठीक है, तो ये अभिसंधि के एग्जाम्पल हैं। हेमंत व शिशिर व वर्षा ऋतु में दधि का अधिक सेवन करने को कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जीवनीय जो कर्म है, तो यहाँ पे बोले है जीवनम आयु तस्मै हितम जीवनीय, यानी कि जो द्रव्य जीवन यानी कि आयु या प्राण का धारण करें या जीवन के लिए हितकारी हो, वह क्या है आपका जीवनीय द्रव्य कहलाता है। उदाहरण के लिए दूध। ठीक है, ये जीवनीय वर्ग के हैं। जीवनीय द्रव्य पृथ्वी व जल महाभूत प्रधान होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वृहणीय। तो वृहणीय में आपका बताया गया है वृहत्तम यत् क्षीरस्य जनिये तच्च वृहणम, यानी कि जो द्रव्य शरीर की पुष्टि करें वे द्रव्य वृहणीय द्रव्य कहलाते हैं। वृहणीय द्रव्य मुख्य रूप से मांस धातु की वृद्धि करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वृहणीय योग्य कौन कौन है? तो वृहण के योग्य जैसे कि क्रीश, वृद्ध, नित्य पैदल चलने वाला, नित्य मद्य का सेवन करने वाला, ये क्या है इनको वृहणीय द्रव्य देना चाहिए। वृहणीय जो द्रव्य होता है वो प्रायः गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, स्थूल, मद, पिच्छिल, तो मंद, पिच्छिल, स्थिर गुण वाले होते हैं। वृहणीय द्रव्य पृथ्वी व जल महाभूत प्रधान होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मेध्य के विषय में बताया है मेध्य हितम मेध्यम धीधृति स्मृति रूपांत मेधा वर्ध्यति यत्, यानी कि बुद्धि को बढ़ाने वाला द्रव्य मेध्य कहलाता है। उदाहरण के लिए वचा, स्वर्ण, घृत। मेध्य रसायन के अंतर्गत मंडूकपर्णी स्वरस, यष्टि मधु चूर्ण का प्रयोग, शंख पुष्पी के पंचांग व गुड़ुचि पत्र स्वरस आता है। कुछ द्रव्य प्रभाव में मेध्य होते हैं, जैसे कि गुड़ुचि व इंद्रिय। उष्ण वीर्य जो द्रव्य होते हैं वो मुख्य रूप से ग्रहण शक्ति व स्मरण शक्ति की, तथा शीत वीर्य द्रव्य जो होते हैं वो बुद्धि की धारण शक्ति की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए आपका हरितकी, सिद्धार्थक यानी कि सरसों, मशी, जटामांसी, विदारी, ये क्या है आपके इसके अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वजीकरण। तो वजीकरण में बताया गया है यस्मात् द्रव्यम वेतस्त्रिषु हर्षो वजीकरणम च तत् यथा नागबलाघ्ये श्यो बीज च कपिकच्छुजम, अर्थात जिस द्रव्य के सेवन से शुक्र व हर्ष की वृद्धि होती है उसे वजीकरण कहते हैं। वृष्य द्रव्य धातुओं का वर्धन करते हैं। यह आवश्यक है कि वृष्य द्रव्य वजीकरण होते हैं। उदाहरण के लिए हाथी, नागबला। ठीक है, तो मतलब नागबला जो है, ठीक है, उसका नाम क्या, हाथी के समान बल की उत्पत्ति हो जाती है, इस वजह से इसका नाम क्या है, नागबला पड़ा है। ठीक है, जो किंचित गुण मधुर, और ये जो होते हैं वजीकरण जो द्रव्य होते हैं वो किंचित इनका मधुर गुण होता है, वह हर्ष वाले होते हैं। शुक्र जनन के विषय में बात करते हैं तो मधुर, स्निग्ध व जीवनीय गुण से युक्त द्रव्य शुक्र जनन कहलाते हैं, जैसे कि जीवक। फिर शुक्र रेचक के उदाहरण है वृहति का फल, जो शुक्र जनन और रेचन दोनों काम करते हैं, उसके उदाहरण है मांस और उड़द। शुक्र फल कौन सा है, जाति फल, और शुक्र शोषक कौन सा है, हरितिकी। तो ये याद रखना, शुक्र फल, जाति फल, शुक्र शोषक, हरितिकी को बोला गया है। फिर लास्ट है आपका, लास्ट जो कर्म है वो है लंघन कर्म। यद किंचित लघ्व कर्म देह तत् लंघनम स्मृतम, यानी कि जो शरीर में लघुता उत्पन्न करे उसे लंघन द्रव्य कहते हैं। लंघन द्रव्य वायु अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। लंघन द्रव्य लघु, तीक्ष्ण, रुक्ष, खर व कठिन गुण से युक्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल है यव व लाजा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये जो है कर्म जो है इसके एग्जाम्पल और महाभूत प्रधानता और डेफिनेशन, ये तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।